क्या आप सच्ची दोस्ती में बिलीव करते हैं? मीन्स मैं तो बचपन से मुझे जितने भी दोस्त मिले हैं सारे स्नेक ही मिले हैं। मैंने अपना 100% उनको दिया, बट वो हमेशा या तो सेल्फिशनेस में मेरा फ़ायदा उठाकर अपना काम निकालने में लगे रहते थे। चाहे कोई भी दोस्त हो, जिसको मैंने अपना बेस्ट फ्रेंड माना उसने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड नहीं माना। वो अलग दूसरे दोस्तों के साथ जाके हैंग आउट कर लेता था। मुझे बाद में फ़ोटोज़ देख के पता चलता था कि हाँ, ये साथ में गए हैं। फिर बाद में कहते थे अरे हमने तो तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। अरे एक बार पूछा तो होता। बट नहीं, वो बात तो चलो, स्कूल की दोस्ती तो वैसी रह गई। ठीक है, स्कूल के दोस्तों में भी कुछ ने ऐसा किया कि मेरी शादी थी तो मैंने सबको बुलाया था, और कुछ लोग आए भी थे और कुछ नहीं भी आए थे। लेकिन जब उन लोगों की शादी पड़ी तो मैंने ये नहीं देखा कि मैं गई थी या नहीं गई थी, या वो मेरे में आए थे कि नहीं आए थे। मैं वहाँ पे अपना मतलब मैंने अपनी प्रेजेंस दिखा दी कि हाँ चलो ठीक है। मैं दोस्त जब भी मैं दोस्ती करती हूँ तो बहुत दिल से करती हूँ, और शायद इसलिए मुझे दोस्त शायद भाते नहीं हैं, मेरी किस्मत में नहीं है, क्योंकि अच्छी दोस्ती मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ मैं बताती हूँ। एक लड़की है जिसकी शादी हुई, मतलब पड़ी हुई थी, तो उसने मुझे बहुत प्यार से बुलाया था प्लीज़ आना, और वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है, मैं तुमसे ही सारी बातें कर लेती हूँ, कौन है मेरा, ऐसा वैसा। और जब मैं वहाँ पे गई उसकी शादी में, तो शी एक्ट लाइक कोल्ड हार्टेड पर्सन, मतलब उसे लगा कि जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने मुझे पहचाना ही नहीं है। फिर बहुत ही कोल्ड सा रिस्पॉन्स कि हाँ ठीक है खाना खा लेना, ठीक है खाना खा के जाना। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे इतनी गुस्सा लगी, मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हुआ। बट फिर भी मैं खुद से तो खुद को अच्छे से रखती हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। वो पता है वही जो दोस्त है जिसकी शादी पड़ी हुई थी, और उसने मुझे टॉन्ट किया कि अरे हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम कहीं जॉब वॉब नहीं करते। भाई मैं जॉब अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए करती हूँ, ताकि मुझे किसी से 1 रुपये भी मांगना ना पड़े, जो कि अभी तक तुम्हें भी मांगना नहीं पड़ रहा था, क्योंकि तुम्हारी सॉरी दूध की डेयरी थी, इसलिए तुम्हें हमेशा पैसे मिल जाते थे। अब तुम्हें समझ में आएगा असली मतलब। और जिस दिन उसने ये बात मुझसे कही थी, उसके विदिन 1 मंथ उसको ये बात समझ में आ गई कि मैं जॉब क्यों कर रही हूँ। उसने मुझे कॉल किया, बट मेरा मन ना इतना खट्टा हो गया था, मुझे इतना गंदा लग रहा था उसकी बातें मतलब सुन के, कि मुझे लगा शायद मुझे इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। तो पता नहीं आपको कैसे दोस्त मिले हैं मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसे ही दोस्त मिले हैं जिन्होंने हमेशा मेरा फ़ायदा उठाया है। मैंने दिल से भी किसी को माना है ना, तो वो अलग ही वो करता रहता है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उसका बच्चा हुआ, तो उसने मुझे बुलाया। तो मेरी जो बहन है, जो कि सच में मेरी माँ हैं, वो लोग मेरी माँ ही हैं, तो उन लोगों ने कहा कि क्या आपका बच्चा हुआ था? तो वो आई थी, बगल में ही रहती थी, आई थी वो, तब तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, बट फिर भी मैंने कहा कि नहीं ये सब नहीं देखते। बट फिर वो बात एक खटक गई कि यही लोग ऐसे हैं जिन्होंने अकेले हमेशा हैंग आउट किया, मुझे हमेशा लेफ़्ट आउट फील कराया कि जैसे मैं इनके मतलब जैसे टीम में हूँ ही नहीं। और फिर बाद में मिलने पे बहुत प्यार से मेरे घर आ जाओ, फिर मेरे घर नहीं आना, वो मैं उनके घर जाऊँ, मैं उनको अच्छा फ़ील कराऊँ, मैं उनको पैम्पर करूँ, बट वो कभी मेरे घर नहीं आना चाहते। वो नहीं मेरे घर आएँगे, उनको मुझे टाइम नहीं देना, प्रायोरिटी नहीं देनी, उनकी प्रायोरिटी कहीं और सेट रहती है। तो अगर आपके लाइफ़ में भी ऐसे दोस्त हैं तो प्लीज़ आप ना थोड़ा-सा उनसे दूर रहो, और यार डिस्टेंस ही मेंटेन कर लो, क्योंकि ऐसी दोस्ती क्या ही फ़ायदे की है, जहाँ पे आपको इमोशनली वल्नरेबल फ़ील कराया जाता है।